मुंबई वाले जानते हैं ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि जेएनपीटी, और इसके साथ में जो फोटो है ये है अडानी जी के मुंद्रा पोर्ट की। ये दोनों मिलकर इंडिया की मैरीटाइम ट्रेड का दिल है। हर रोज यहाँ मैसिव कंटेनर शिप्स आती हैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के गुड्स लेकर के। आपका नया रेडमी का फोन हो, नाइकी का स्नीकर हो, घर का फर्नीचर हो, या फिर और कोई ऐसा सामान हो जो बाहर से इंपोर्ट हुआ है और आपने फ्लिपकार्ट से खरीदा है, अगर उसमें मेड इन चाइना लिखा है, मेड इन वियतनाम लिखा है, तो पूरा चांस है कि वो यहीं से कहीं से होकर आया है। और इस सबको मूव कौन करता है? ये जायंट्स, 400 फीट लंबे क्रेन्स जो एक बार में 65 टन उठा सकते हैं। ये 24/7 काम करते हैं, बारिश हो, तूफान हो या रात का अंधेरा हो, हर रोज हजारों कंटेनर्स इधर से उधर करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो ज्यादातर इंडियंस को पता ही नहीं होता। ये क्रेन्स नियरली सारे के सारे एक ही चाइनीज कंपनी बनाती है, ZPMC यानी शांघाई जेनुआ हेवी इंडस्ट्रीज। फैक्ट ये है कि इंडियन पोर्ट्स पर जो बड़े बड़े क्रेन्स लगे हैं उनमें से ह्यूज मेजॉरिटी इस एक मैन्युफैक्चरर से आती है। सिर्फ JNPT या मुंद्रा पोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा, चेन्नई हो, कोलकाता हो, कोचिन हो, पीपावावो, हर जगह इन्हीं का दबदबा है। कार्गो शिप्स पर भले ही अलग अलग देश के झंडे हों और डॉक्स पर वर्कर चाहे हमारे इंडियन भाई हों, लेकिन वो मशीन जो एक्चुअल में इंडिया के कार्गो को मूव करती है उन सब पर ZPMC का थप्पा होता है। और ये नाम घर घर में हमें सुनने को नहीं मिलता, IPL के एड्स में नहीं मिलता, लेकिन ग्लोबल लॉजिस्टिक्स की दुनिया में ये एक बाहुबली से कम नहीं है। 1992 में शुरू हुई ये कंपनी पहले एक चाइनीज स्टेट ओन्ड हेवी मशीनरी मैन्युफैक्चरर थी, लेकिन उन्होंने अपना एक निश ढूंढ लिया, पोर्ट क्रेन्स। और वो भी कोई मामूली क्रेन्स नहीं, शिप टू शोर वाली क्रेन्स। ये वो मैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आप हर पोर्ट पर देखते हो, वो जो कि शिप के ऊपर झुकते हैं, कंटेनर्स को ऐसे उठा के मूव करते हैं जैसे टेट्रिस खेल रहे हो। पर इनके स्केल को समझने के लिए बताता हूं मैं आपको एक चीज। एक टिपिकल क्रेन जो ये बनाते हैं ना, वो कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा होता है, यानी 400 फीट से ज्यादा। इसका वजन 1600 to 2000 टन के बीच में होता है, और ये एक हिलते हुए शिप से 65 टन का कंटेनर उठाकर डॉक पर इतना परफेक्टली रखते हैं कि हम खुद भी नहीं कर पाए। लेकिन इनको सिर्फ स्टील का मॉन्स्टर मत समझना, ये क्रेन्स एक्चुअल में जायंट कंप्यूटर्स हैं। इनके अंदर PLC यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते हैं। इनका दिमाग होता है एक्चुअल में। इनमें कैमरास, लेजर सेंसर्स और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम्स लगे होते हैं। जब ये कंटेनर उठाते हैं तो ये सिर्फ वजन नहीं उठाते, ये डेटा स्कैन करते हैं और इन्हें प्रिसाइजली पता होता है मैं कौन सा कंटेनर उठा रहा हूँ, इसे कहाँ पे जाके पहुंचाना है, कंटेनर कहाँ से आया, उसके अंदर क्या है, किसके लिए है और किस ट्रक पे लोड करना है, सब कुछ। ये क्रेन उस कंटेनर का पूरा जन्म कुंडली पढ़ लेता है। इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। देखो, हर कंटेनर पे एक यूनिक कोड होता है, जैसे आप जो गाड़ी खरीदते हो उसका भी एक नंबर प्लेट होता है। क्रेन का OCR कैमरा उसे स्कैन करता है। अगर ये डेटा शांघाई के सर्वर पे गया तो वो उसे शिपिंग मैनिफेस्ट से स्कैन कर सकते हैं, उसे मैच कर सकते हैं। मैनिफेस्ट वो डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि डब्बे के अंदर जो सामान है वो है क्या और कहां से आया है। मतलब क्रेन ने देखा कंटेनर ID MSKU12345, हैकर ने लिस्ट से चेक किया कि MSKU12345 इक्वल्स टू ब्राह्मोस मिसाइल पार्ट्स। बिना डब्बा खोले, बिना पोर्ट में घुसे उसे पता चल जाएगा कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक कार्गो कहां है, कहां मूव हुआ, सब कुछ। दिस इज इन्वेंट्री एस्पाइनाज, यानी कि इन्वेंट्री का स्पाई करना। और ऐसी एक एक क्रेन की कीमत होती है 60 करोड़ से लेके 120 करोड़ जितनी। और मुंद्रा या JNPT जैसे बड़े पोर्ट्स पे 50 से 100 ऐसी क्रेन्स एक साथ हर टाइम पे काम करते हैं। आज ये कंपनी सिर्फ इंडिया या अमेरिका पे डोमिनेट नहीं करती, इन्होंने दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में 300 पोर्ट्स को क्रेन सप्लाई किए हैं और ग्लोबल मार्केट्स में इनका मार्केट शेयर 70% जितना है। तो सवाल ये आता है, एक देश की एक कंपनी इतने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज आखिर करती है तो कैसे? जवाब है एक मिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी का। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। 90s के टाइम पे और अर्ली 2000s में भी जर्मन कंपनी जैसे कि लिएबेर मार्केट लीडर्स हुआ करती थी। उनका क्रेन अगर 100 करोड़ का आता था तो ZPMC ने आकर के गेम पलट दिया, वही क्रेन 30 to 50% सस्ता बेचने लगे। सोचिए, अगर आप अडानी पोर्ट्स हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, आपको 20 ऐसी क्रेन्स लेनी है तो आप सीधा 400 से 500 करोड़ बचा सकते हैं। इस सेविंग को इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता। एंड ये इन्होंने आखिर किया कैसे, यही सबसे बड़ा साइंस है। देखो, स्टेट बैकिंग, ये है असली आंसर। क्योंकि ZPMC एक चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी है, उनके पास सब्सिडाइज स्टील होता है, सस्ती लेबर होती है और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बैक चीप लोन्स का एक्सेस भी होता है। और सिर्फ सब्सिडी ही एक रीजन नहीं है। अगर कल को टाटा या L&T ये क्रेन्स बनाने जाएं तो उन्हें स्टील भी मार्केट रेट पे लेना पड़ेगा और शिप्स भी रेंट करने पड़ेंगे। ZPMC ने तो माइन टू पोर्ट पूरा का पूरा रास्ता ओन कर रखा है।
इसलिए उनको बीट करना मुश्किल ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इनफैक्ट शंघाई में इनकी जो फैक्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट मशीनरी का बेस बन चुका है आज के दिन। उन्होंने क्रेन्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, ऑटोमेशन लगाया है और डिलीवरी टाइम आधे से कम कर दिया है। वेस्टर्न कंपनीज अभी भी एक्सीलेंट क्रेन्स बनाती है, लेकिन ZPMC एक्सीलेंट क्रेन्स जल्दी और सबसे सस्ता बनाती है। बिजनेस में इसका मतलब होता है गेम ओवर। तो चलिए अब जरा आपको एक वाइल्ड सी चीज बताता हूं। ये जो क्रेन्स हैं इतने बड़े होते हैं कि इन्हें ट्रांसपोर्ट करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का मार्वल है। तो दोस्तों ZPMC ने इसका एक तरीका निकाला जहां वो पूरी की पूरी क्रेन को शंघाई में असेंबल करते हैं और उसे एक स्पेशलाइज्ड शिप में लोड करते हैं। ये शिप बड़ी खास होती है क्योंकि ये अपने आप को पानी में डुबा देती है। क्रेन को ऊपर लोड करते हैं और वो अपने आप नीचे जाती है और फिर वैसे ही वो पूरे ओशन को क्रॉस करती है। इंडिया आते ही एक फुल्ली असेंबल्ड 400 फुट का क्रेन उससे सीधा ऐसे बाहर निकलता है। खड़ा होकर के सीधा पूरा उसने ट्रैवल किया है। आप सोच सकते हो जब ये इंडियन पोर्ट पर पहुंचता है तो बस उतार के प्लग इन करना बाकी रहता है। महीनों का काम हफ्तों में पूरा। ये स्पीड उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जहां आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसे सप्लायर से आता है तो आप सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे हो, आप रिश्ते में भी बन जाते हो उनके साथ। इन क्रेन्स की लाइफ 25 to 30 ईयर्स की होती है। इस बीच में मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, स्पेयर पार्ट्स, मोटर से लेकर सेंसर तक सब कुछ ZPMC का प्रोप्राइटरी है। आप नेहरू प्लेस जाकर के इन पार्ट्स को तो नहीं खरीद सकते, आपको वापस उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले 30 साल तक वो पोर्ट टेक्निकली उस चाइनीज कंपनी पर डिपेंड करने वाला है। आप सोचेंगे हमारे इंडियन कंपनीज यानी टाटा, L&T ये सब क्यों नहीं बना रहे, हमारी गवर्नमेंट इनको इसके लिए सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? जवाब है बैरियर्स टू एंट्री। ऐसे क्रेन्स बनाने के लिए मैसिव फैक्ट्रीज, ट्रेन्ड इंजीनियर्स और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। जर्मनी और फिनलैंड की कंपनीज अभी भी ये सब करती हैं, लेकिन वो ZPMC के स्केल और प्राइस को मैच नहीं कर पाती हैं। आज अगर कोई भी इंडियन कंपनी जीरो से शुरू करे तो उन्हें ZPMC के स्केल पर आने के लिए 30 साल के एक्सपीरियंस और चाइनीज गवर्नमेंट की सब्सिडी, इन सबसे लड़ना पड़ेगा। सालों तक हमने इसे ग्लोबलाइजेशन की जीत माना है। पोर्ट सस्ते हो गए हैं, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हवा बदल रही है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे यूएस में हुआ वैसे ही इंडिया में भी कंसर्न सब उठने लगे हैं। 2020 के गलवान क्लैश के बाद से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं हमारे दोनों देशों के बीच में। सरकार ने अलग अलग डोमेन्स के अंदर चाइनीज इक्विपमेंट पर स्ट्रिक्ट नजर रखनी शुरू कर दी है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। और आपको सबसे ज्यादा डरावनी बात बताता हूं, मार्च 2024 में यूएस कांग्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई और उन्होंने ये पाया कि यूएस के कई पोर्ट्स पर ZPMC की जो क्रेन्स लगी थी उसमें सेल्यूलर मॉडम्स थे। आप पूछेंगे मॉडम का क्या काम है वहां पे? यही तो डरावना है। पोर्ट अथॉरिटीज ने इन मॉडम्स की डिमांड नहीं की थी, फिर भी वो वहां इंस्टॉल्ड थे। ये मॉडम्स रिमोट कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं। मतलब शंघाई में बैठा कोई इंजीनियर, कोई हैकर बिना किसी को बताए इन क्रेन्स के ब्रेन यानी कि PLC को एक्सेस कर सकता है। इसे कहते हैं दोस्तों बैकडोर एंट्री। और याद रखिए, किल स्विच का मतलब ये नहीं होता कि कोई बटन दबा देगा चाइना में और आपकी क्रेन ब्लास्ट हो जाएगी। मॉडर्न वॉरफेयर साइलेंट होती है। जंग के वक्त शायद क्रेन बंद ना हो, बस उसका सॉफ्टवेयर अचानक से ग्लिच दिखाने लग जाएगा। सेंसर्स कहेंगे कि विंड स्पीड अनसेफ है, जबकि हवा चल ही नहीं रही होगी। रिजल्ट ये होगा कि क्रेन सेफ्टी मोड में फ्रीज हो जाएगा। पोर्ट ऑपरेटर्स को लगेगा कि मशीन खराब है या फिर सेंसर में इशू है, पर एक्चुअल में वो एक साइबर अटैक का शिकार हुआ है। इससे प्लॉजिबल डिनाबिलिटी का केस भी बन जाएगा, जहां आपका दुश्मन आपको नुकसान भी पहुंचाएगा और आप उसे ब्लेम भी नहीं कर पाओगे। और हाँ दोस्तों, प्रूफ बेशक ना मिला हो, पर डर इतना रियल है कि फरवरी 2024 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, जो बाइडेन, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इसमें बोला गया कि $20 बिलियन का हम एक फंड क्रिएट कर रहे हैं। और ये किस लिए? सिर्फ इन चाइनीज क्रेन्स को रिप्लेस करने के लिए विद अमेरिकन और जापानीज क्रेन्स। अब आप जरा सोचिए, दुनिया का सबसे पावरफुल देश बिना वजह इतना सारा पैसा खर्च क्यों करेगा? वो जानते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी कितनी बड़ी हो सकती है। अभी तक इंडिया में कोई कंफर्म मैलिशियस इंटेंट दिखा नहीं है, ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है, लेकिन सवाल वल्नरेबिलिटी का है। ऐसे क्रिटिकल टाइम पे अगर कल को कुछ दिक्कत आई तो हम क्या करेंगे? क्या हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मशीन्स जो कि इंडिया के 90% फॉरेन ट्रेड को मूव करती हैं, क्या वो एक फॉरेन कंट्री के हाथ में होनी चाहिए जिसके साथ हमारा बॉर्डर इशू है उसके साथ? एंड टू बी वेरी क्लियर, रिस्क सिर्फ किसी किल स्विच का नहीं है, रिस्क है इकोनॉमिक एस्पायनेज का। इमेजिन कीजिए, अगर चाइना को रियल टाइम में पता चल रहा है कि इंडिया के किस महीने में कितना एम्यूनेशन कहां से इंपोर्ट हो रहा है, कितना कोल्ड स्टॉक कहां जा रहा है, कौन सा रॉ मटेरियल कहां शॉर्ट होने वाला है। पोर्ट्स किसी भी इकोनॉमी का एक्सरे होते हैं भाई। अगर आपके पास स्क्रीन्स हैं, उनका डेटा है, तो आपके पास इंडिया की इकोनॉमी की लाइव फीड है। ये डेटा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के थ्रू वेपनाइज किया जा सकता है ट्रेड वॉर के समय पे। ये असली खतरा है, बहुत बड़ा खतरा।
और इसीलिए गवर्नमेंट अब मेक इन इंडिया और लोकलाइजेशन पर जो इतना जोर लगा रही है, उसमें पोर्ट इक्विपमेंट की बात होनी भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों इसी बात पे एक बात जरूर कहूंगा कि अगली बार अब जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करो या हाईवे पर किसी कंटेनर ट्रक को जाते हुए देखो, तो उस सिस्टम को जरूर अप्रिशिएट करना जो कि इन 400 फीट के जायंट से चलता है, जो चुपचाप 24 घंटे काम करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। और याद रखना कि 80% चांस है वो शंघाई की इस कंपनी में बने हैं, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं है। यही है मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड, इनविजिबल, इंटरकनेक्टेड और हमारी सोच से कई कई ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। ZPMC ने इंडियन पोर्ट्स पर कब्जा जबरदस्ती नहीं किया है, उन्होंने पूरे तरीके से किया है, प्रोडक्ट को बेहतर बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है, सबसे सस्ता बनाया है और मैसिव स्केल पर डिलीवर किया है, बहुत तेजी से डिलीवर किया है। ये प्रॉब्लम है या बस रियलिटी, आप इसके ऊपर अपना फैसला खुद बना सकते हो। मीनवाइल हम ऐसे ही डीप डाइव्स लेके आपके पास बार बार आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा, यानी मेरे साथ।